कीमत अदा कर दी गई तो रोहितास और तारा ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले, मेहतर के साथ आए हैं। हरिश्चंद्र रात्रि भर लेट करके विश्राम किया। जैसे ही सवेरा हुआ मेहतर ने जगा दिया। हरिश्चंद्र ओए सो रहे हो भैया? सोने के लिए 20 बार सोना हमने नहीं दिया है। जैसे ही जागो झाड़ू लेकर के भागो, काशी की गलियां भी तुम्हें साफ करके आना है। हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए जाते हैं। देखिए समय की बलिहारी, कहां एक इशारे पे हजारों नौकर काम किया करते थे, लेकिन आज एक मेहतर के कहने के अनुसार हरिश्चंद्र झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं। न जाने कब किसका गलत समय आ जाए ये किसी को नहीं पता। हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करके आते हैं। लौट करके आए, मेहतर ने भोजन दिया। हरिश्चंद्र ये भोजन करो। जैसे ही हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठे, विश्वामित्र ने देखा, वाह भाई वाह, हरिश्चंद्र भोजन कर रहे हो। हमने भी वशिष्ठ से ये शर्त लगाई है कि तुम्हें सुख से पानी नहीं पीने देंगे। चलो हम भी आ रहे हैं। एक अंधे महात्मा का वेश बनाया, हरिश्चंद्र के सामने आ गए। जवाब दिया, भैया 3 दिन हो गए, अन्न का दाना पेट में नहीं गया है। ये संसार बड़ा निर्मोही है, कुछ हो तो हमें भी खाने के लिए दे दो। हरिश्चंद्र ने अपना भोजन उठाया, महात्मा जी को दे दिया। किसी न किसी भेष में आते रहे विश्वामित्र, लेकिन हरिश्चंद्र को भोजन नहीं करने दिया। 26 दिन हो गए, अन्न का दाना पेट में नहीं गया, शरीर सूख करके कांटा हो गया। तब तक मेहतर फिर आ गया। हरिश्चंद्र ओए लेटे आओ। क्या करना है महाराज? क्या करना है महाराज? जिंदगी की सबसे लंबी भूल की जो तुम्हें खरीदा। ऐसा करो, ये घड़ा ले जाओ, जा करके पानी भर के लेके आओ। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, पानी भरने के लिए चले। हरिश्चंद्र नदी पे पहुंचे, घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो वो घड़ा उठा सकते। तो हरिश्चंद्र नदी पर बैठ करके बहुत रोए, परमात्मा कहां से कहां पहुंचा दिया तुमने, क्या किस्मत है। किस्मत, किस्मत का तो आलम ही निराला है। किन्न देना दोषी किस्मत को, और विपत्ति सब पर ही आती है। न देना दोषी किस्मत को,
हरिश्चंद्र नदी पे बैठ करके बहुत रो। इधर हरिश्चंद्र ने देखा सामने से रानी तारा आ रही है। हरिश्चंद्र के दिल में थोड़ी तसल्ली बन गई। सोचा जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तब तब हमारी रानी तारा ने हमारा साथ दिया, और आज भी हमारी रानी तारा ही मेरे पास आ रही है। लेकिन तारा पास में भी नहीं आई, दूर से ही पूछ लिया, महाराज अरे बड़े कमजोर हो गए हो, क्या भोजन नहीं करते? हरिश्चंद्र कहने लगे सुख का भोजन, सुख का पानी तो उसी दिन छूट गया जिस दिन काशी में बिक गए। तारा तारा आप एक काम करो, आप मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहने लगी महाराज मेरे हाथों में एक ब्राह्मण का घड़ा है, तुम्हारे हाथों में एक मेहतर का घड़ा है। मैंने अगर तुम्हारा घड़ा उठवाया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हें एक अकल बता रहे हैं कि पिया गहरे जल घुसे जइयो थोड़े गहरे से जल में घुस जाओ, थोड़ा पानी का सहारा लग जाएगा, घड़ा सुते ही उठ जाएगा। तारा ने अपना घड़ा भरा, धीरे से तीर उसी हरिश्चंद्र बैठे ही रह गए। परमात्मा क्या ये वही पत्नी है? जब मैं इसके दरवाजे पे जाता था तो ये आरती की थाली लेकर के आती थी। क्या ये वही पत्नी है जो हमारे कहने से काशी में बिक गई? फिर सोचा तब शायद इसका मतलब था, अब तो कोई मतलब ही नहीं है? बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार जगत में मतलब तो व्यवहार। पुत्र कमाई करके धन दे तो माता करती प्यार, पिता कहे मेरे पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब तो व्यवहार। नारी नए नए वस्त्र या भूषण मांगते बारंबार, और जो ने लाए के ना देवता फिर मुखड़ा लेती बिगाड़, जगत में मतलब तो व्यवहार। कोई किसी का नहीं होता। हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा उठा तो लिया, जैसे ही जल से बाहर निकले ठोकर लगी, घड़ा टूट गया। खाली हाथ मेहतर के पास पहुंचे। मेहतर ने जैसे देखा हरिश्चंद्र अब आए हो, घड़ा कहां है? महाराज वो घड़ा तो हमसे टूट गया। क्या? तो पैसे का काम नहीं, ऊपर से नुकसान, तुमसे कोई काम नहीं होगा। ऐसा करो ये लाठी और कंबल उठाओ, जाओ शमशान की पहरेदारी करो। ध्यान रखना बिना टका के कोई भी मुर्दा जलना नहीं चाहिए। हरिश्चंद्र को मरघटिया बना दिया। आओ हरिश्चंद्र की कहानी में थोड़ा विराम देते हैं, वहां देखते हैं जहां रानी तारा और रोहितास कह रहे हैं। इधर एक दिन ब्राह्मण देव कहते हैं सुनो तारा, तुम्हारा बेटा बड़ा लापरवाह हो गया है, इससे कहो कि समय से पूजा के लिए फूली ले आया करे। तो तारा रोहितास को बुलाती है, मेरे लाल गुरुजी नाराज हो रहे हैं, तुम एक काम करो